कई शादियां गुपचुप तरीके से भी होती हैं। नहीं, यहाँ देखो सेलिब्रिटीज जाना है तो सीक्रेट तो सब रखना ही पड़ता है। आलिया भट्ट के लिए मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेहंदी की थी, तब मनीष मल्होत्रा जी ने बोला था हमारी दुल्हन का फोटो कहाँ जाना नहीं चाहिए, नाम कहाँ जाना नहीं चाहिए। कल मेहंदी लगानी है, ब्राइड के साथ 10 जन को लगाना है। अगले दिन ही कॉल था, कल ही लगाना है आपको मेहंदी? हाँ बोले कल ही लगाना है। ओके, फिर हम लोग चले गए। तो हम गए तभी भी हमें नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि और किसी का एड्रेस दिया था। वहाँ कार आई थी, कार लेके गई। फिर हम उनके बिल्डिंग के पास गए। ट्विंकल जी आए, वो डिजाइन वगैरह देख रहे हैं, तो मैं सोची उसकी फ्रेंड की शादी होगी। वो बोले मेरी शादी है, मुझे मेहंदी लगानी है। तो वो दिन मेरे लिए इतना सरप्राइज था कि आपकी शादी है, और ये भी बताया कि शाम को शादी है। ये जवानी दीवानी में उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि जब मेरी शादी होगी तब आप मेहंदी लगाने आएंगे, और रियली ग्रेट कि उन्होंने प्रॉमिस भी निभाया। और हम लोग लेक कोमो भी गए और आसपास घूमने भी गए। सबसे ज्यादा आपको डिमांडिंग कौन लगा जब आप मेहंदी लगाने जाती हैं? मतलब एकदम परफेक्शन चाहिए। सोनम कपूर। कोई ऐसे बॉलीवुड के आपका हीरो याद आ रहा है जो दूल्हा बन रहा हो और उसने काफी नखरे किए हो मेहंदी लगाने में? रणवीर सिंह ही। अच्छा। इस समय हमारे साथ एक ऐसी क्वीन है जो हथेलियों पर सपने सजाती है। हर दुल्हन का सपना होता है कि वो उनसे ही मेहंदी लगवाए। मैं बात कर रही हूँ वीना नागदा जी की। मैं हूँ हिना कुमावत और आप देख रहे हैं मेरी सहेली का पॉडकास्ट। वेलकम, कैसी हैं आप? हाय, फाइन। आप सबके हाथों में हिना लगाती हैं और हिना के साथ ही रूबरू होना है आपको। तो क्या, अगर मैं आपके सफर की बात करूं तो कैसे देखती हैं आप अपने सफर को? क्या कभी सोचा था कि कच्छ के एक छोटे से गांव से आप निकलेंगी और यहाँ पर आप ऐसे मेहंदी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल लेवल पर नाम, कैसे देखनी है इस जर्नी को? जी ना, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा नाम, क्योंकि हम लोग कच्छ से बिलोंग करते थे और मेरे डैडी थोड़े ऑर्थोडॉक्स माइंड थे। हम लोग 5 सिस्टर और 1 भाई थे, और उस टाइम पे ऐसे था कि लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं जाती है। तो हम लोग का सबका एसएससी तक का एजुकेशन था, पर मुझे प्रॉमिस किया गया था पापा ने कि आप कॉलेज जाएंगे। पर उस टाइम पे भी क्या हुआ टचवुड पता नहीं है। फिर ना बोला कि आप घर में बैठ के एम्ब्रॉयडरी करो, कच्ची वर्क करो और मम्मी के साथ हेल्प करो किचन में। तो हमने सोच लिया चलो अपना यही नसीब है, और वो एम्ब्रॉयडरी में मेरा हाथ बहुत ही अच्छा था। कच्ची वर्क, मिरर वर्क, ये सब मैं घर में करती थी, और घर में ही बैठ के हम लोग सब काम कर रहे थे। हम्म। तो कच्छी वर्क और मिरर वर्क घर में बैठ के आपने बताया कि आप काम कर रही थी, तो अचानक बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई? और आपका बॉलीवुड का पहला प्रोजेक्ट या पहली सेलिब्रिटी कौन थी जिसने आपको देखा और आपको ये मौका दिया? बॉलीवुड की एंट्री तो उस टाइम पे ऐसे था कि डॉक्टर के यहाँ एक शादी थी, तो मेरी सिस्टर थी। तो उसने थोड़ा मुझे बोला कि आप कौन लेके बाहर मार्केट से, और जो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है वो कर देना। और ऐसे था कि बांद्रा जाना है, उनकी कार लेने को आएगी और आपको डॉक्टर कोई गिफ्ट भी देंगे। मेहंदी का पैसा क्या, डिज़ाइन का, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। हाँ। मैं गई थी तो डॉक्टर गिफ्ट देंगे इसके लिए गई थी। अच्छा है। और उस दिन का दिन मैं आज तक भूल नहीं सकूंगी मेरी लाइफ में, क्योंकि 3-4 o'clock का टाइम हुआ और पूनम ढिल्लों जी आए। अच्छा। तो मैं तो 2 मिनट उनको देखती रही कि पूनम ढिल्लों जी, और उस ज़माने में जबकि हमारे घर में टीवी भी नहीं था, और एक्टर को देखना, और वो आए और उन्होंने बोला मुझे मेहंदी लगाना है एक हाथ पे। बोली ओके। उनके हाथ में मेहंदी लगाने बैठे, मैं बहुत एक्साइटमेंट थी, पता नहीं कि मैं एक्टर का हाथ पकड़ के बैठी हूँ। एक हाथ में मेहंदी लगाई और उन्होंने बोला आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है। हाँ। क्या बोलना, वो वर्ड जो मेरे मन में कवर कर गया, और उन्होंने बोला कि दूसरे हाथ में मेहंदी लगानी है। फिर उनको दोनों हाथ में मेहंदी लगा दी, और उस टाइम पे जो फर्स्ट पूनम ढिल्लों जी मिले थे, वो लाइफ में मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। और घर में आके भी मम्मा से बहस की कि अभी मैं बाहर जाऊंगी मेहंदी लगाने। हम्म। तो जो 10 रुपया आपको कच्ची वर्क करने में पूरे दिन मिलता था, वही पैसा आपने मेहंदी लगाने से थोड़े वक्त में कमाना शुरू किया। वही घर में पापा ने भी मना किया कि नहीं जाएगी लड़कियां बाहर। हाँ। मम्मा ने भी बोला कि नहीं, सब कुछ आने नहीं मिला, अब भी नहीं जाएंगी। तो थोड़ा ऐसे मेरा माइंड उस टाइम पे भी ऐसे था कि 10 रुपए का काम मैं सुबह 8 बजे बैठती हूँ, शाम को 6 बजे तक। अब ये 10 रुपए का एक हाथ मैं लगाऊंगी
तो आधा घंटा लगेगा, नहीं आती थी मेहंदी, आधा घंटा। तो आधे ही घंटे में जो 10 रुपया मिलेगा तो मैं मेहंदी में ही जाऊँगी और मेरे को एक्टर पूनम ढिल्लों जी ने बोला है कि आपकी मेहंदी अच्छी है, तो फिर क्या कहना। हुँ, तो उसके बाद वहीं से ही शुरुआत हुई आपकी? हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। उनके तरफ से कुछ काम वगैरह नहीं मिला पर एक नाम मिल गया क्योंकि एरिया में हम लोग रहते थे, तो वहाँ एक नाम मिल गया कि वीणा पूनम जी को मेहंदी लगा के आई है। हाँ। मेहंदी आती नहीं थी पर उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा काम भी मिला और ऐसे भी सबको लगने लगा कि तू सच्ची पूनम जी को मिल के आई, तू एक्टर को देख के आई। तो ये सब मन में चलने लगा और मैं मेरा मेहंदी लगाने लगी। मेरी डिज़ाइन एकदम बारीक वाली थी और मैंने पेपर में से सब डिज़ाइन वर्क सब करने लगी। आजू-बाजू फिर थोड़े-थोड़े बाहर भी बॉर्डर्स मिलने लगे। इस तरह से मैं घर में से बाहर निकल गई। तो तब हाथ-वाथ काँप रहे थे जब आप पूनम जी को मेहंदी लगा रही थीं? पहले मैं आपको पहले ही बोली ना कि देखा, दौड़ से आए और ऐसे होगा कि सच्ची एक्टर को देख रहे हैं हम लोग। हुँ। एक्टर को देखना उस ज़माने में बहुत ही वो था, पेपर में, मैगज़ीन में, टीवी में देखते थे। बाकी ऐसे पास में बैठेंगे और हाथ पकड़ेंगे और उस टाइम पे तो पूनम ढिल्लों जी इतनी टॉप पे थी और उनको मिलना वो मेरे लिए बहुत ही और वो शायद मेरे लिए बहुत लकी रही होगी कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है। सो स्वीट। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टार को मेहंदी लगाते हुए आपके हाथ काँपे हो और उससे कहा हो कि रिलैक्स कोई बात नहीं, ऐसा कभी हुआ? कि आप एकदम उसको देख के स्टार-स्ट्रक हो गई हो कि अरे! मैं इनको मेहंदी लगा रही हूँ और उस सामने वाले ने आपको कहा हो कि कोई नहीं, करिए आप करिए बहुत अच्छा। हाँ, तो मेरा सफ़र जैसे मैं मोना बहन करके थे, उनको मेहंदी लगाने में गई, तो वहाँ पे प्रिया सिप्पी आए थे, अच्छा, जो रमेश जी की। रमेश सिप्पी की बेटी प्रोडक्शन में जो है और एकता कपूर के सगे मामा की लड़की। हाँ। तो प्रिया सिप्पी को पंजाबी थे, तो उनको बारीक वाली मेहंदी बहुत पसंद आई और उस दिन हम लोग जो मोना जी के घर में गए थे, तो अकेले ब्राइड को लगाना था, फिर उसकी 5-6 फ्रेंड को लगाना था। वो फ्रेंड में प्रिया सिप्पी जी थे। तो तभी पता नहीं था प्रिया सिप्पी जी कौन है, पर उनके घर में जब उनकी सिस्टर की शादी थी तो उन्होंने जू में बुलाया और शाम को 7 बजे के बाद मेहंदी है और उस दिन उनके घर में जो हम लोग ने मेहंदी लगाई तब राकेश रोशन, जितेंद्र, शोभा कपूर सब लोग को मिले वो फर्स्ट टाइम था मेरा, इतना एक्साइटमेंट था और शायद उस दिन ही मेरी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। सुनीता कपूर थे, नीतू सिंह जी थे और सुनीता कपूर तो उस दिन से आज तक मेरा हाथ पकड़ के रखे हैं और प्रिया सिप्पी की जे वहाँ पे मेहंदी जो लगाए, तो मेरी पंजाबी में बहुत सारी पहचान हो गई और फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जैसे पहचान होगी। सुनीता जी यानी कि अनिल कपूर जी के घर। तो वो तो आप हर साल मैंने देखा है आप करवा चौथ के लिए तो उनके उस यहाँ टाइम जाती पे हैं। सुनीता कपूर जी मिले थे और सोनम जी भी छोटी थी, पर सोनम जी को परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए और वो उस टाइम पे इतनी परफेक्ट थी, वो लड़की छोटी थी, तो आज इतनी वो बड़ी बन गई है, तो ऐसे लग रहा था कि उसको डिज़ाइनिंग सब उस टाइम से उसको सब पता था। मतलब आप सोचिए छोटी-सी सोनम को आपने मेहंदी लगाई और उसके बाद शादी पे भी मेहंदी लगाई। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप बॉलीवुड के घर जाती हैं, किसी सेलिब्रिटी के घर जाती हैं, उस शादी में या आम शादियों में जाती हैं, तो कितना फ़र्क आपको महसूस होता है? नहीं, नहीं, बॉलीवुड की शादियाँ भी है और आम शादियाँ भी है। आज बेटियाँ जो घर से जाती है, तो घर में एक माहौल तो रहता ही है कि जैसे हमारी बेटी शादी करके जा रही है, तो एन्जॉय करते हैं और जैसे बोलूँ ना अभी आपको क्या बोलूँ, अनिल कपूर जी को मेहंदी पसंद ही नहीं है। अच्छा। जब मेहंदी लगती है करवा चौथ पे तो रूम में भी नहीं आते हैं, पर सुनीता जी तो ऑलवेज़ हर साल मेहंदी फंक्शन करती है करवा चौथ का। हाँ। तो हम लोग हर साल जाते हैं, पर जब सोनम जी की शादी थी, तो पहला डॉट करने के लिए अनिल जी आए थे और मेहंदी फंक्शन था। तो सब घर में ऐसे माहौल एक होता है कि बेटियाँ हमारी ब्याह रही है, तो एक शादी का माहौल तो सब घर में रहता है। चाहे आम आदमी रहेगा, चाहे एक्टर रहेगी। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि अनिल जी को वैसे मेहंदी पसंद नहीं, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए सबसे पहला हाथ उन्होंने आगे किया। एक शगुन है, मैं हाँ, एक शगुन कहा जाता है और आज बेटी घर से विदाई हो रही है, तो मेरे लिए तो भगवान ने मेरे को इतना गुड लक दिया है कि मेरे से ही शायद फंक्शन स्टार्ट होते हैं, मेहंदी लगती है, बाद में पता कि अभी हमारी बेटी की विदाई होगी। हुँ। तो जब आप किसी सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं, मेहंदी का जब आपको ऑर्डर मिलता है, तो आपको पहले से पता होता है कि किसके लिए मेहंदी लगाने जा रही हैं या कई बार आपके सामने
चीजों को सस्पेंस रखा जाता है, बताया नहीं जाता और पहुंचते हैं तब पता चलता है। अच्छा, ये सेलिब्रिटी की, क्योंकि कई शादियां गुपचुप तरीके से भी होती हैं। नहीं, यहाँ देखो सेलिब्रिटीज जाना है तो सीक्रेट तो सब रखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ऋतिक सुजान के लिए भी गई थी अच्छा। बेंगलोर। तब भी मुझे पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, पर वो बाहर डिक्लेयर नहीं किया था। आलिया भट्ट के लिए मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेहंदी की थी। तब मनीष मल्होत्रा जी ने बोला था हमारी दुल्हन का फोटो कहाँ जाना नहीं चाहिए, नाम कहाँ जाना नहीं चाहिए। तो ये सब सीक्रेट तो हम लोग उस टाइम से रख रहे हैं, बहुत साल से। तो आज सब रूल्स आए, सब चीज आए, पर हम लोग तो उस टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये जो चीजें सीक्रेट रहनी चाहिए वो तो सीक्रेट ही रहेगी। और ट्विंकल खन्ना, हम्म। उनको कभी नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि उनका ही फोन आया था कि कल मेहंदी लगानी है, ब्राइड के साथ 10 जन को लगाना है। अगले दिन ही कॉल था। अच्छा, एक दिन पहले ही। मैं सोची एक ही दिन में मेहंदी लगानी है, ऐसे कैसे। फिर भी मैं बोली, उन जो सामने बात कर रहा था मुझे पता नहीं था, तो मैं बोली कल ही लगाना है आपको मेहंदी? हाँ, बोले कल ही लगाना है। ओके, फिर हम लोग चले गए। तो हम गए तभी भी हमें नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि और किसी का एड्रेस दिया था। वहाँ कार आई थी, कार लेके गई, फिर हम उनके बिल्डिंग के पास गए, फिर सेकंड फ्लोर गए, उनके घर में गए, तब डिम्पल जी ने डोर ओपन किया। अच्छा। तो वीना जी बोले आपको सरप्राइज नहीं हुआ? मैं बोली नहीं, क्या है? मैं बोली ऐसे ही मेहंदी लगानी होगी। ट्विंकल जी आए, वो डिजाइन वगैरह देख रहे हैं, तो मैं सोची उसकी फ्रेंड की शादी होगी, तो डिजाइन देख रहे हैं। वो शॉर्ट पहन के बैठे थे। वो बोले मेरी शादी है, मुझे मेहंदी लगानी है। ओह। तो वो दिन मेरे लिए इतना सरप्राइज था कि आपकी शादी है, और ये भी बताया कि शाम को शादी है और सुबह मेहंदी। तो ये कलर कैसे आएगा? वो बोले हाँ शाम को शादी है। और फिर बोले सब तैयार होके बैठते हैं, तो मैं बोली हाँ सब लोग रेडी होके बैठते हैं। और हम लोग तो ऐसे ही गए थे कि मैं बोली पता नहीं कौन है क्या है, मेहंदी लगानी है ब्राइड के साथ 10 जन को, एकदम अर्जेंटली ऑर्डर आया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो एकदम सिंपल कपड़े पहन के गई थी। तो गई तभी तभी वो दिन का दिन हम लोग नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि क्या हुआ पता है कि उसको मेहंदी लगा रहे थे तो उसमें ही 3 बज गए, 3-4। और वो बोली शाम को शादी है, कलर कैसे आएगा? मैं बोली मैं कुछ सेक वगैरह लौंग का मैं सब कराती हूँ, पर मैं कलर का कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि शाम को शादी है। उन्होंने मेहंदी भी निकाल दिया 5-6 बजे। तो ओह! पर दूसरे दिन कलर भी डार्क आ गया, और उनका खुद का ही फ़ोन आया कि वीना जी मेरा कलर बहुत डार्क आ गया। तो वो जो दिन था कि नई बुकिंग, नहीं कुछ, और हम लोग ऐसे ही गए थे। मतलब कि ट्विंकल की शादी, ट्विंकल के लिए आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं नहीं था। पता नहीं। एकदम सीक्रेट तरीके से बुलाया तो गया, हमें सीक्रेट सीक्रेट तरीके शादी हुई। का किसी बिल्डिंग के पास खड़े रहे, वहाँ से कार लेके गई, तब भी हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अक्षय से मिले थे आप उस मेहंदी में या नहीं? नहीं, उस दिन आपको पता था ट्विंकल की शादी किससे हो रही ट्विंकल है? की शादी अक्षय जी से हो रही है, पर हम लोग नहीं मिले थे, क्योंकि 4 बजे तक तो मेहंदी लग रही थी और 7 ओ क्लॉक उनकी शादी थी। ओके। शादी एक लड़की के घर में जैसा कि आपने कहा कि फंक्शन होता है, पर कोई ऐसी मेहंदी आपने अटेंड की ऐसी जहाँ पर हीरोइन से ज्यादा हीरो एक्साइटेड हो मेहंदी के लिए, और लग रहा हो कि बाबा ये तो मतलब अलग ही चल रहा है। ऐसा आपको कभी देखने को मिला कि हीरो ज्यादा एक्साइटेड लगा हो या दूल्हा ज्यादा एक्साइटेड लगा हो? जब हीरोइन को मेहंदी लगती है तब हीरो लोग आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें नाम लिखाना है, हमें ये करना है। तो सब लोग आते हैं कि भाई हम लोग को ये सब करना है। और वो मैं दीपिका जी के लिए जब हम लोग लेक कॉमो गए थे, हाँ। तब रणवीर सिंह बहुत एक्साइटेड, बहुत डांस कर रहे थे। मेहंदी में क्या डिजाइन लगाना, क्या करना, वो भी डिजाइन वगैरह अगले दिन उनकी मम्मी को, बहन को लग रही थी, तो सब डिजाइन वगैरह देख रहे थे। और दूसरे दिन जब दीपिका जी को मेहंदी लग रही थी, तब वो खुद आए थे और बहुत खुशी खुशी थे कि सब एंजॉय कर रहे थे सब चीज। तो क्या दीपिका ने रणवीर की चॉइस से मेहंदी लगाई या अपनी चॉइस से? नहीं नहीं, उन्होंने अपनी चॉइस से, डिजाइन उन्होंने देखी थी, और उन्होंने सब अपनी अपनी चॉइस बताई थी कि मुझे ये सब चाहिए। और उनका भी ऐसे है कि ये जवानी दीवानी में उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था अच्छा। कि जब मेरी शादी होगी तब आप मेहंदी लगाने आएंगी। और रियली ग्रेट कि उन्होंने प्रॉमिस भी निभाया, और हम लोग लेक कॉमो भी गए और आसपास घूमने भी गए। अच्छा, तो जब जवानी दीवानी में दीपिका का ये शूट जवानी चल रहा दीवानी। था, ये हाँ, कल्कि और दीपिका, वो जो पूरा शादी का सीक्वेंस था, वो राइट? उस दिन 45 डे का शूटिंग था। अच्छा। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी, और फर्स्ट टाइम मैं आउटडोर 45 डे के लिए गई थी शूटिंग के लिए। तो आपने कितनी हीरोइनों को, अगर मैं कहूँ तो, मेहंदी लगाई होगी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे बड़ी जो हीरोइन आपके ध्यान में, ज़हन में आ रही हो सबसे पहले? ये सब मेरे लिए तो सब बेस्ट ही है। और
मैं बोली ना कि वो एक टाइम था कि मेरे साथ सब एक साथ हुआ। मूवी का भी हुआ, जैसे मेरे प्रिया सिप्पी के यहाँ गई तो सबको पता भी चला कि मैं मेहंदी कर रही हूँ। हाँ, तो इस तरह से मेरी करियर आगे बढ़ती गई कि सब चीजें एक साथ होती गई। ओके। शिल्पा शेट्टी को भी आपने मेहंदी लगाई थी, राइट? वो मेहंदी तो बहुत फेमस हुई थी, लोटस डिजाइन। लौटा वो उस टाइम पे शिल्पा शेट्टी को लक्ष्मी जी और गणपति जी चाहिए थे अच्छा, उस टाइम मेरी मेहंदी में। तो मैंने बोला था कि भगवान का फोटो है तो हम लोग वो हैंड पे नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला और क्या करें? मैं बोली उनका जो प्रतीक है वो हम करेंगे। तो लक्ष्मी जी का लोटस है और गणपति जी को मोगरा पसंद है, तो उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन बनाई। और लोटस जो आज सब बोल रहे हैं, लोटस सबसे फर्स्ट शिल्पा शेट्टी ने स्टार्ट कराया था कि मेरे को मेरी मेहंदी में लोटस से और लोटस से ही मेहंदी की डिज़ाइन स्टार्ट हुई थी। ओके। तो उसके बाद बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस इस बात की डिमांड करती थी कि वैसी लोटस वाली मेहंदी चाहिए। हाँ, उसके बाद कभी रिपीट हुए हैं डिजाइन? देख वही का वही डिज़ाइन सेम रिपीट नहीं होता है। नहीं। सब उसमें चेंज हम लोग करते ही रहते हैं, कुछ भी। तो कियारा की आपने शादी में नहीं लगाई, लेकिन मुझे, अगर मैं गलत नहीं तो आपने मेड इन हेवन में कियारा को आप। हाँ, कियारा जी को मेड इन हेवन में लगाया था, फिर उसके बाद और एक बैंक का एडवर्टाइज़ था, उसके लिए भी किया था और एक ज्वेलरी का एडवर्टाइज़ था, उसके लिए भी कियारा जी को किया था हम लोग ने मेहंदी। और आलिया जी के लिए तो हम लोग जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर से जो भी आलिया जी की मूवी थी मैंने सब में किया था। और राजी मूवी के लिए तो उसकी शादी वहाँ पाकिस्तान में हो ये रही थी, तो मोमेडियन मेहंदी लगानी थी, बड़ी वाली, बारीक वाली नहीं। तो उन्होंने उन्होंने खास डायरेक्टर ने बोला था कि इसको बारीक वाली मेहंदी मत लगाना, मोटी-मोटी मेहंदी लगाना। तो आलिया जी की तो अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और रही मोए, फिर मान्यवर जो भी शूटिंग थी उसकी सो भी सब में मेहंदी थी, वो सब मेहंदी हम लोग ने की क्योंकि उसको राउंड वाली डिज़ाइन बहुत पसंद थी। तो वो डिज़ाइन हम लोग ने मोए में भी की थी और मान्यवर की शूटिंग में भी हम लोग ने उसको की थी। तब भी उसका सीन उसका वेडिंग का ही था। हाँ, तो ये जब आप करते हैं तो पेन से करते हैं या प्रॉपर फिर मेहंदी करते हैं? नहीं, पेन से मेहंदी करते हैं, वो पेन की मेहंदी एक ही दिन चलती है, तो हमें कंटिन्यूटी वही डिज़ाइन हमें 4 बार, 5 बार जितनी बार शूटिंग रहता है, वो लगानी रहती है। ओके, तो आपको डिजाइन भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या लगाना सेम है। डिज़ाइन कंटिन्यूटी चलती है। सबसे ज्यादा आपको डिमांडिंग कौन लगा जब आप मेहंदी लगाने जाती हैं कि बाबा ये बहुत डिमांडिंग थी, मतलब एकदम परफेक्शन चाहिए, एकदम सब चीजें सही तरीके से चाहिए, ऐसा कोई? सोनम कपूर। वो छोटी थी, 6 साल की थी, तब से लगाती थी और उसको तब से परफेक्शन सब चाहिए, कुछ भी लाइन हमारा आधा टेढ़ा जाएगा ऐसे, तो उसको पता चल जाता था कि बरोबर नहीं है। और जब शादी की मेहंदी लगाने बैठी, तब भी वो बोली मेरे को मेरा पुराना वाला, बारीक वाला सब डिज़ाइन चाहिए और वही डिज़ाइन किया और पूरा प्रॉपर मेहंदी को सँभाला, सेक वगैरह करवाया सब। और कान फेस्टिवल में भी उसकी मेहंदी उसके हाथ में थी। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि कान फेस्टिवल में जो उन्होंने मेहंदी दिखाई, उससे भी मेरा नाम बहुत आगे बढ़ गया। मेहंदी लगाने का मतलब जब आप दुल्हन को लगाते हैं मेहंदी, 5-6 घंटा कहीं नहीं गया। 5 मतलब 4-5 घंटे से लेके 5-6 घंटा लगता ही है। तो क्या ये हीरोइन इतनी देर बैठ पाती हैं? हाँ जी, सब लोग बैठते। मेहंदी के लिए उनको कलर भी चाहिए, सेक करना है, तो उस टाइम पे वो लोग फर्स्ट टाइम लगा रही है, पर उनको ऐसे लगता है कि नहीं वीना जी आप जितना चीज़ बोलेंगे हम सब करेंगे। नखरे कोई नहीं करता है। नहीं, ऐसा सबसे ज़्यादा नखरे किसने किए हो? देखिए, हीरोइनें नखरे ना करे ऐसा होता नहीं है। नहीं, नहीं करते हैं क्योंकि नखरे मतलब इन अ गुड सेंस कह रही हूँ। एक रिस्पेक्ट देते हैं कि एक मेहंदी शगुनों का त्योहार है, शगुन है और मैं गई हूँ लगाने के लिए, तो वो जैसे-जैसे मैं बताती हूँ वैसे सब करते हैं। हुँ। कोई ऐसा है आपका क्लाइंट जिनके साथ आप इतने साल हो गए हों, अभी भी टच में हैं? भले ही पहली मुलाकात आपकी उनकी शादी में हुई हो, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ वो टच में रहे हों? सब क्लाइंट मेरे टच में हैं। अच्छा। आज मैं सब क्लाइंट बिजनेसमैन बोलूँगी, इंडस्ट्री बोलूँगी। आज उनकी मैंने मम्मी की मेहंदी की है, आज उनकी बेटी की मेहंदी कर रही हूँ, किसी के बेटे की शादी हो रही है, तो सब लोग कंटिन्यू मेरे टच में है। शायद का मेरा नंबर चेंज हुआ होगा या मेरा टेलीफ़ोन नंबर था, तो अभी मोबाइल नंबर पे भी वो लोग ढूँढ के भी फ़ोन कर रहे हैं। हुँ। पहले तो मोबाइल फ़ोन हुआ ही नहीं नहीं करते थे। करता, मोबाइल था ही नहीं हाँ, और घर में टेलीफ़ोन भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। कुछ नहीं था, तो जितना भी प्रमोशन होता था वो वर्ड ऑफ माउथ से वर्ड होता ऑफ माउथ। था। अनुष्का को भी आपने मेहंदी लगाई थी। अनुष्का को है दिल है मुश्किल में। हाँ, और शादी में? नहीं, शादी में नहीं लगाई। ओके। अनुष्का को है दिल है मुश्किल में, तब रणबीर कपूर को भी लगाई थी। हुँ, है दिल हुँ, मुश्किल में फर्स्ट टाइम।
ये तो हुई बॉलीवुड की बात, लेकिन मैं बात करूँ तो जो बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, उनकी भी फैमिली के साथ आपका जो है एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है। अंबानीज़ के साथ भी हमने देखा है कि काफ़ी लंबा, तो वो कुछ आप अपनी जर्नी बताएँगे? उनके यहाँ तो कोकिलाबेन अंबानी के साथ मैं 25 रुपीज़ का 2 हाथ स्टार्ट की थी। अच्छा, तब से मैं उनके घर में जा रही हूँ और उनकी बेटी, बहू सब लोग कंटिन्यूटी बुला रहे हैं। ईसा जी तो तब 6 साल की थी, श्लोका जी के भी घर में जाती थी तब भी वो 6-6 साल के थे, तब से मैं उनके यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि अभी तक उनके साथ मेरा सब रिलेशन है और नीता जी भी बुलाते हैं, उनकी बेटियाँ भी बुलाती हैं, सब बुलाते हैं। ओके। कोई ऐसा किस्सा कभी शेयर करना चाहेंगी जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिली हो जब आप कभी मेहंदी के लिए गई हो और आपने कुछ नया सीखा हो वहाँ पे? सब जगह पे कुछ न कुछ मुझे सीखने को तो मिलता ही है और मैं आज जो इतना आगे बढ़ी हूँ तो मैंने कहाँ-कहाँ मेरे सब क्लाइंट्स से जो मेरे सब वो लोग कब-कब जो-जो चीज़ें बोलते हैं तो उसको मैं फॉलो करके मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि? जैसे भी कोई भी आज ड्रेसअप करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, अच्छा, कैसे बातचीत करनी है, कैसे उन लोग के साथ बैठना है, उठना है कि हम लोग आज घर पे जाते हैं, तो हमें भी इस तरह से रहना पड़ता है। तो जब वहाँ सब देखते हैं, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा लेते हैं क्योंकि पहले भी हम लोग बाहर जाते थे, तो मैं तो नॉर्मल फैमिली में से थी। हम घर में से तो कभी कहाँ होटल में भी नहीं गए हैं, बड़ी होटल में। तो आज बड़ी होटल में जाना, कैसे बातचीत करना, तो आज ये सब चीज़ें मुझे पता चली, वैसे-वैसे मैं अपने को अपडेट करती गई, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा और फिर मैंने क्लासेस भी सब लड़कियों को सिखाया। तब सब उनको बताया कि बाहर जाके ये सब चीज़ें हमको परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्शन मेरा पहले से ही है और वो परफेक्शन आज भी मुझे काम आता है क्योंकि हम लोग पिलो, नैपकिन सब हम लोग हमारा लेके जाते हैं, ओके। मेहंदी लगाने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अभी अगर मैं बात करूँ तो ओलंपिक्स में भी मेहंदी की काफ़ी गूंज रही है। उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? ओलंपिक्स को भी कभी नहीं भूल सकूँगी क्योंकि मैं एसएससी तक की पढ़ी हूँ और खेलना-कूदना ये सब चीज़ें तो हमें पता ही नहीं था। पर ओलंपिक्स के लिए मेहंदी वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने और जब ऐसे लगा कि ओलंपिक्स के लिए मेहंदी के लिए जा रही हूँ तो मैं खुद सोच भी नहीं सकती थी कि ओलंपिक्स में मेहंदी जाना है। मैंने जब मुझे बताया गया कि आपको जाना है तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि ओलंपिक्स तू जा रही है। मैं बोली ओलंपिक्स में कौन मेहंदी लगाएगा? मैं मान ही नहीं रही थी कि ओलंपिक्स में कैसे मेहंदी लगेगी? वो बोले तू जा रही है ओलंपिक के लिए पर अभी कैसे क्या? वो तू सब बात कर तब पता चले। और जब ओलंपिक्स के लिए इंडिया उसमें नीता अंबानी और रिलायंस फैमिली ने मुझे चुना, तब मैं बहुत हैप्पी थी और हम लोग ने वहाँ जो मेहंदी लगाई, वो इतना सबको पसंद आने लगी कि मैंने शायद मेरा रिकॉर्ड ही तोड़ा है क्योंकि 62 इयर्स की एज और कंटिन्यू 10 बजे से रात को 10 बजे तक मेहंदी और फिर भी लाइन खत्म ही नहीं होती थी। अच्छा, और वर्ल्ड के सब लोग मिले, तो मैं नीता अंबानी और रिलायंस फैमिली को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चॉइस किया और कोई बिलीव करने को रेडी नहीं था कि ओलंपिक्स में मेहंदी लग रही है। और वहाँ की जो ओलंपिक्स की रिंग, पेरिस और इंडिया का कल्चर वो साथ में करके लगाने का मीता जी बोले थे कि वीना जी आप इंडिया को प्राउड दिलाना और वो भी बहुत खुश हो गए क्योंकि सब रिंग्स की डिज़ाइन थी। उसमें हम लोग एलिफेंट, लोटस, पीकॉक, एफिल टावर और अच्छा। इतनी लाइन लगती थी मेहंदी के लिए और मेरे को इतने कंट्री के लोग मिले कि मैं मेरी लाइफ में मैं सोची मेरे लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं होगा कि मैं आज ओलंपिक में पेरिस में। पर वो आपका कोई पहला इंटरनेशनल नहीं था, इससे पहले भी आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है बहुत। उसके बारे में कुछ बताएँगी? पासपोर्ट, हमारे पास पासपोर्ट था ही नहीं और मम्मी को बोलते थे पासपोर्ट बनाना है, तो उस टाइम पे ऐसे था हमारा कौन फॉरेन रहता है कि पासपोर्ट हुँ, चाहिए। हुँ, तो मेरा तो पासपोर्ट मेरे क्लाइंट ने ही बनाया। हुँ। उन्होंने बताया कि वीना जी पासपोर्ट होना चाहिए फॉरेन का, तब फॉरेन वगैरह पता चला और फिर बाद में मैं आपको क्या बोलूँ मम्मी के घर से हम लोग घाटकोपर मुलुक तक भी नहीं जाते थे और ये मेहंदी ने आज ये मेहंदी की वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल पर इतना घूमी हूँ कि मैंने जापान में भी मेहंदी सिखाया। मैं ग्रीस मेहंदी लगाने गई थी और दुबई, दुबई, बैंकॉक, हांगकांग तो मैं ऐसे जाती थी कि जैसे वन डे के लिए हम लोग दिल्ली जाते ऐसे जाती थी। तो
इंटरनेशनल लेवल पे जो मेहंदी का मेरे को नाम मिला है और सब लोग ने बोला है कि आपकी मेहंदी इतनी ब्यूटीफुल, तो ये मेहंदी के लिए ही मैं आज सब जगह घूमी हूँ। बेल्जियम, पेरिस, लंदन, अमेरिका, सब जगह। पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? सबसे पहला मैंने पासपोर्ट कराया था तभी बैंकॉक का आया था, पर इससे पहले मेरी बेल्जियम की बातचीत चल ही रही थी। पर पहला वो ऑर्डर आ गया तो मैं बैंकॉक गई थी। फिर उसके बाद मैं बेल्जियम गई थी। तो वहाँ जो उनको मेहंदी मैंने लगाई, उनके साथ हमें घूमना भी था। किनको लगाई थी आपने तब? ऐसा कोई नॉन बिजनेस फैमिली या बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, डायमंड किंग कीर्तिदास मेहता, ओके, उनकी बेटी लीज़ा। अच्छा, 4 ब्रदर की एक ही बहन थी और उन्होंने मुझे चॉइस किया था कि मैं वीना जी से मेहंदी लगाऊंगी। तब उनको मैंने साड़ी भी पहनाई थी और थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था। और वो ट्रिप मेरी लाइफ की इतनी यादगार थी क्योंकि तब मैं एम्स्टर्डम, एफिल टावर सब जगह मैं घूमी थी। अच्छा, तो आपका पहला एक ऐसा ऐसा नहीं, पहला ही मेरा इतना बेस्ट था कि फॉरेन कुछ है ऐसे पता चला, घर में आके भी बताया कि इतना अच्छा है। फॉरेन क्या वो पता ही नहीं था, इंडिया में कुछ कोई प्लेस नहीं गए थे तो फॉरेन कहाँ बात करें। आपने लिज हर्ली को भी मेहंदी लगाई थी? हाँ जी, लीज अर्ली को भी। वो लंदन की बड़ी एक्टर थी और उनके लिए हम लोग उदयपुर गए थे मेहंदी लगाने। ओके। तो रियली उनको भी हमारी मेहंदी बहुत ही पसंद आई थी और मेरे लिए वो तो प्राउड मोमेंट था क्योंकि सब सिक्योरिटी के बीच में हम लोग मेहंदी लगाने गए। उदयपुर में अगर मैं गलत नहीं, आपने रवीना को भी मेहंदी लगाई थी? नहीं, रवीना जी को लगानी थी, पर वो बॉम्बे सगन करा के गई थी, क्योंकि वो अभी भी आज भी मुझे रवीना जी बोल रहे हैं कि वीना जी आप मेरी शादी में नहीं आए थे। तो पर वो ऐसे उस टाइम पे ऑर्डर्स लिए हुए थे तो मैं नहीं जा सकी थी, पर वो ऑलवेज़ अभी भी मेरे से शगुन मेहंदी तो मेरे से ही लगाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कि किसी एक्ट्रेस को आपने मेहंदी लगाई और उनकी फिर बच्चों को भी लगाई हो? माँ को भी लगाई, बेटी को भी लगाई? बस अभी सबकी बेटी हो गई होगी ना, सुनीता कपूर को लगाते थे और सोनम पे आ गए, लगाई। भावना पांडे है, महीप जी है, सबकी मेहंदी लगी, अभी उनकी बेटियाँ भी अभी मेरे से ही लगा रही है। जानवी? जानवी सब लोग, श्री जी तो ऑलवेज करवा चौथ पे श्रीदेवी जी तो मेरे से ही मेहंदी लगाते, अच्छा, ऑलवेज हर करवा चौथ पे वो मेहंदी लगाते थे। एक बार कुछ लेट भी हो गया था रात को तो बॉनी जी रिक्वेस्ट की, "वीना भाई अब भी आधे घंटे में आ जाएंगे, अब भी आधे घंटे में आ जाएंगे।" ऐसे ऐसे करके हम लोग रात को 3 बजे तक बैठे थे, पर मेहंदी तो वो मेरे से ही लगाते करवा चौथ की। उनको बहुत शौक था और उनको मैं बहुत मिस करूंगी क्योंकि लास्ट करवा चौथ मैं नहीं जा सकी क्योंकि उनका शूटिंग लेट हो रहा था और मेरे सब ऑर्डर्स लिए हुए थे। फिर मैंने मेरी कलीग को भेज दिया, तो मैंने बहुत मिस किया क्योंकि लास्ट करवा चौथ में मेहंदी नहीं जा सकी थी, करते तो उसके बाद मौका नहीं मिला। मौका नहीं। अ, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो एकदम सिंपल मेहंदी जिसको पसंद हो, सिर्फ राउंड लगाया और बस खत्म, मतलब जिसको बहुत शगुन के लिए मेहंदी लगवानी है लेकिन बहुत सिंपल सी मेहंदी लगवाती हो? देखो पहले तो सब शगुन के लिए थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, फिर जैसे ही मेहंदी लगाने बैठते हैं, तो नहीं, नहीं वीना जी इधर भी कर दो, वीना जी यहाँ भी कर दो। सबको मेहंदी इतनी पसंद है। अभी जैसे हाँ। अनन्या जी है, शानिया कपूर है, ये लोग सब ये भी मिलती है सब, अभी सब लोग एक्टर्स के सब बच्चे मिलते हैं, तो बोलते हैं अभी वरुण धवन ही है, तो बोलते हैं वीना जी आप वैसे के वैसे ही, आपको हम कितना तंग करते थे क्योंकि लाली धवन, सुनीता कपूर ये लोग सब मिलके मेहंदी लगाती थी। तो तभी वो बोले कि हम लोग आपको कितना तंग करते थे, वीना जी क्राफ्ट वैसे की वैसे ही है। तो ये सब छोटे-छोटे बच्चे थे तब से हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और अभी भी वो लोग मेहंदी लगाने बैठते हैं तो शौक से लगाते हैं कि सब अच्छा लगा दे। शूटिंग वगैरह रहता है तो लोग थोड़ा-थोड़ा लगाते हैं। शूटिंग की आपने बात की, आपने बॉलीवुड में भी मेहंदी का ट्रेंड शुरू किया था। बोले चूड़ियाँ, है ना? तो पर उस प्रोडक्शन यस, तो वो ब्रेक कैसे मिला और वहाँ से फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? बार आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले ना? जी, जी। उस टाइम पे मैं बोली एक ऐसा दौर था कि ऋतिक रोशन की भी शादी थी और मैं अंबानी के घर में भी जाके आई थी। सब एक साथ मिक्सिंग मेरे साथ हो गया था और जो कभी खुशी कभी गम मूवी, हाँ। वो तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी क्योंकि इतने एक्टर्स को, करीना जी को, काजोल जी को मेहंदी लगाना है और जब मैं ऑफिस में मिलने भी गई थी करण जौहर की, कर्मा प्रोडक्शन की ऑफिस, और करण जी के साथ मैं बैठी हूँ पर मुझे पता नहीं है कौन है क्या है, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ब्राइड को ऐसी मेहंदी अलग से लगनी चाहिए, अच्छा। तो वो सिल्वर गोल्डन उनको लगानी थी हाँ। और 10 दिन कंटिन्यू वहाँ शूटिंग पे जाना था क्योंकि रोज लगानी है और करीना जी को लगानी है।
तो डिज़ाइन भी उन्होंने दी थी। फिर डिज़ाइन में मेहंदी जरदोसी सिल्वर, तो मेहंदी सिल्वर गोल्डन लगा ना, पर वो मेहंदी का नाम कुछ नहीं था। पर वो मेहंदी चल गई और मैं भी चल गई। बोले चूड़िया बोले कंगना, करीना जी का सॉन्ग था और उसमें वो मेहंदी थी। फिर हम लोग ने भी वो मेहंदी को जरदोसी नाम रख दिया। तो कभी खुशी कभी गम मूवी में मैंने कंटिन्यू सबको मेहंदी लगाई और मूवी हिट हो गई, उसके साथ मैं भी हिट हो। उसके बाद फिर कौन सा प्रोजेक्ट मिला आपको? कभी खुशी कभी गम के बाद मैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ कंटिन्यू थी। हाँ। जितनी भी मूवी में शादियां होती थी सब में मेहंदी मैं लगाती थी। चंगला बेरिया। और उसके बाद यही दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर को लगाया। फिर अभी भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, और अभी भी 2 मूवी उनकी चल रही है, पर अभी नाम नहीं बताना है। तो उसमें भी अभी मेहंदी लगाया। रश्मिका, अनन्या पांडे, सारा अली खान, सबको मेहंदी अभी लगाया है मूवी के लिए। इनमें से कोई ऐसा एक्टर है जो आपको बाद में भी कभी मिला हो और आपको पहचाना हो और आपको याद रखा हो और एक अच्छा देखने को मिला हो रैपो, ऐसा कोई है एक्टर जिनकी शादी में? जब भी मिलते हैं रियली मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं और वीना जी ही बोलते हैं। संग रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, वरुण धवन है, और जो भी ये लोग सब हीरोइन भी है, सब लोग जब भी मिलते हैं हाय वीना जी कैसे है। तो एक इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि आज मेरे को जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो इतना बड़ा नाम मिला और इतना फेम मिला है, और आज मैं जो खड़ी हूँ यहाँ पे तो उनकी वजह से ही हूँ और मेहंदी की वजह से हूँ कि आज मुझे ये नाम मिला है। पर आज भी वो लोग सब रिस्पेक्ट से वीना जी बोलते हैं, मेरे लिए बस है। देखिए, मेहंदी दुल्हन के लिए तो खास है, दूल्हे के लिए भी होती है। तो कोई ऐसे बॉलीवुड के आपका हीरो याद आ रहा है जो दूल्हा बन रहा हो और उसने काफ़ी नखरे किए हो मेहंदी लगाने में? क्योंकि लड़कों को लगता है ना क्या मेहंदी लगाना क्या? रणवीर सिंह ही अच्छा, बहुत नखरे कर ब्लैक कॉमे में थे, नहीं नखरे में नहीं, वो बोले नहीं मेरे को तो दीपी चाहिए, दीपिका जी नाम है, क्या करेंगे? फिर बोले 3 स्टार भी करना है मुझे। अच्छा, तो पूरा दीप बनाया, 3 स्टार लगाया, और मैं बोली ना कि वो उस टाइम पे ऐसे उन्होंने जो 2 वर्ड मेरे लिए बोले हैं ना, वो भी मैं लाइफ में नहीं भूल सकूंगी। कि लेग कॉमो में एक क्वीन को दूसरी क्वीन मेहंदी लगा रही है, वो भी लेग कॉमो, वाह क्या कहना। और उस टाइम पे क्लाइमेट इतना ठंड था और पूरा क्लाइमेट भी चेंज हो गया। वो अच्छा। आए और डांस किया तो ऐसे लगा हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, इतनी ठंड लग रही थी, और क्लाइमेट चेंज हो गया और सन आ गया। तो अच्छा रणवीर ने थोड़े नखरे किए थे क्या मेहंदी लगाने में या बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे लगाने में? नहीं नहीं, वो बहुत खुश थे और अच्छी तरह से लगा। 3 स्टार क्यों लगवाए उन्होंने? वो 3 स्टार बोले, मुझे 3 स्टार तो चाहिए ही। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताया नहीं मुझे, पर 3 स्टार तो मुझे करनी ही है। और दीपिका का नाम लिखवाया? हाँ, दीपिका का दीप बनाया, नाम दीप बनवाया। दीप बनाया। आपने रश्मिका की अभी बात की, तो साउथ में भी आपने काम किया है या साउथ में भी गई हैं आप? मैं हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह पे काम किया है। रामचरण की शादी में भी मैं मेहंदी लगाने गई थी, और अभी भी टॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स है, सब जगह मैं जाती हूँ। और रश्मिका जी का था तो एनिमल मूवी के लिए था, हाँ। उनका शूटिंग में। पर साउथ में एक काजल अग्रवाल को भी लगाया है शादी का मेहंदी, शूटिंग में भी लगाया है। तो साउथ में एक परफेक्शन बहुत रहता है, उनका टाइम का और परफेक्शन बहुत। थोड़ा-सा ब्रीफ करके बताएँगे मतलब परफेक्शन किस तरीके से डिज़ाइन को लेकर या? नहीं, टाइम टाइम का, शादी का भी जो टाइम है, मेहंदी का जैसे 10 अच्छा बजे मुहूर्त बुलाए की आप बात कर रहे हैं। मुहूर्त। कल्याण ज्वेलर्स में भी मैं मेहंदी लगाने गई थी उनकी बेटी को, तो उनका 8:30 मीनिंग 8:30 वहाँ शार्प वो लोग बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि शादी का उनमें मुहूर्त रहता है। अभी रश्मिका जी भी थी, तो शूटिंग में भी थे, तो उनका ऐसे फिक्स था, वो ऐसे टाइम वेस्ट ऐसे कुछ नहीं। 6 ओ क्लॉक मीनिंग वो 6 ओ क्लॉक बैठ के मेहंदी लगा, फिक्स। ओके। तो आपको ये लगता है कि बॉलीवुड से ज़्यादा डिसिप्लिन और पंक्चुअल वो लोग हैं? नहीं, उन लोग का क्या, अभी उन लोग का शगुन का है, जो भी है वो टाइम, वो लोग रिचुअल्स जो है ना वो लोग बहुत परफेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ कभी आगे पीछे हो जाता है, पर वो लोग आगे पीछे उनको चलता नहीं है। हम लोग भी लेट जाएंगे तो उनको नहीं चलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके डिज़ाइन से कोई नाराज़ हुआ हो या कभी गुस्सा हुआ हो, ऐसा कभी हुआ है? देखो, मैं क्लाइंट को ऑलवेज मेहंदी लगाने जाती हूँ, तो क्लाइंट को मैं भगवान मानती हूँ। उनको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ मैं करती हूँ। तो ऐसे रहता है कि उनको पूछ-पूछ के हम लोग जो डिज़ाइन चाहिए, जो चाहिए, और कभी-कभी कोई ऐसे भी रहते हैं कि वीना जी आपको जो बेस्ट लगे आप कर दो। अच्छा। तो उनको पसंद भी आ जाता है।
तो मेन मेरा क्या रहता है कि मैं क्लाइंट को जो चाहिए वही चीज़ें करती हूँ कि भाई मेरे को इतना ही चाहिए, इतना ही लगाना है। तो फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी शादी है, उनका ब्याह है, उनको जैसे करना है। और आजकल तो स्पीड में भी मेहंदी चाहिए क्योंकि अभी मैं वेनिस भी गई थी, तो ललित मोती की बेटी की शादी थी। तो उधर क्लाइमेट चेंज हो गया वेनिस में, बारिश आ गई, तो सब फंक्शन आगे पीछे हो गए। तो हम जब मेहंदी लगाने बैठे तो हमारे पास आधा घंटा ही था। ओह! क्योंकि शाम को उनका संगीत था। तो वो बोले नहीं वीना बहन आधा घंटे में जो डिज़ाइन हो, सब डिज़ाइन चॉइस किया था, सब किया था। पर क्लाइमेट का तो पता नहीं था, वेनिस में चेंज हो गया। तो आधे घंटे में फिर उनको मेहंदी कर दी तो बहुत खुश हो गए कि थैंक यू वीना जी क्योंकि शाम को मेरा संगीत है। तो एक स्पीड भी चाहिए मेहंदी में, एक क्लाइंट को भी सँभालना है। तो जैसे मैं जिंदाल की बेटी के लिए भी गई थी, तो वियना गई थी। तो उनका ऐसे हो गया कि हम लोग फ्लाइट से पहुँचे और वो बोले कि वीना जी नहीं ब्राइड का अभी लगाना है। तो हमें उस तरह से रेडी रहना रहता है क्योंकि फ्लाइट में जेट लाइट भी हो जाता है, पर हम लोग ऐसे बता नहीं सकते हैं कि भई आपकी मेहंदी तो कल थी ना, आज क्यों करवा रहे हो? वो बोले नहीं आज हमें आज का आज ही लगाना है ब्राइड को मेहंदी। तो ये सब हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है और देखो जिस जगह जाते हैं जैसे क्लाइंट को चाहिए वैसे हमें करना ही पड़ता है। तो सब क्लाइंट उस तरह से खुश होते हैं क्योंकि दुबई भी जाती हूँ तो सब प्रोग्राम कभी आगे पीछे हो जाते हैं वो लोग। मेहंदी के साथ में बहुत सारी बातें जुड़ी हैं कि नेचुरल मेहंदी होनी चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, रेडिश में आना चाहिए, जिसकी मेहंदी डार्क होती है कहते हैं कि पति उतना ज़्यादा प्यार करता है। तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर मेहंदी के साथ ये जितनी बातें जुड़ी हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? आप इतने सालों से मेहंदी लगा रही हैं। देखो मेहंदी का जो पाउडर है, ऑयल है, कलर तो सबको चाहिए, पर उसके लिए मेहंदी सँभालनी भी पड़ेगी। और पाउडर और ऑयल हमारा अच्छा होना चाहिए और कोई लोग कैसे बोलते हैं कि 1 घंटे में कलर आ जाएगा, तो कभी नहीं आता है। और हम लोग जो मेहंदी बनाते हैं, मैं जो मेहंदी बनाती हूँ, हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेचुरल मेहंदी। नेचुरल मेहंदी आपने मेहंदी लगा ली फिर आपको उसको संभालना है। पानी में हाथ नहीं डालना है, सेक वगैरह करना है, लौंग का शेक करना है, टाइगर बाम लगाना है। तो जैसे कोई बोलेगा कि मेरे को आधे घंटे में कलर आ जाए वो नहीं आता है। और मैं तो ये बोलूँ कि देखो दुल्हन बनती है, हम लोग केमिकल वाली मेहंदी यूज़ करेंगे, आधे घंटे में कलर तो आ जाएगा, बाद में तकलीफ उसको होगी। तो कभी भी मेहंदी जो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑयल वगैरह जो है वो अच्छे होने चाहिए, तो मेहंदी का कलर अपने आप निखर आएगा। और हस्बैंड का लव और सास का लव, ये तो एक लॉजिक है, एक लॉजिक बातें होती है। पहले ऐसे होता था कि हस्बैंड का लव कितना है, अभी आजकल ऐसे बोल रहे हैं, हस्बैंड तो लव करेगा ही, सास करनी चाहिए। तो ये सब लॉजिक है, ऐसे उससे मेहंदी से कोई भी चीज़ नहीं है। आपने इतने लोगों को मेहंदी लगाई, सबसे अच्छा कलर किसके हाथ में दिखा आपको? सबका अच्छा था बोल रही हूँ ना कि वन डे में ट्विंकल एक का तो सुबह सुबह वो मेरे को मैं बोली कि भाई वो मेरे को बोली कलर आएगा कि नहीं बोले मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो दूसरे दिन उन्होंने खुद ने ही फोन किया कि बहुत अच्छा कलर है। कभी ऐसा हुआ मेहंदी लगाई और सामने वाले ने से बिगड़ गई और ऐसा बार-बार ठीक करते रह रहे हैं, ठीक करते रह रहे हैं, कई बार ऐसा कोई तो चुलबुले होती है ना ऐसे तो बहुत बार होता है क्योंकि जैसे मेहंदी फंक्शन चल रहा है और मेहंदी फंक्शन में क्या होता है दूल्हा आ गया हाँ। तो दुल्हन तो ऐसे उठ के चली जाएगी मेरा दूल्हा आया। अभी हम लोग तो कुछ उसको बोल ही नहीं सकते हैं। फिर वो जाएगी फिर बोलेगी सॉरी सॉरी वीना बहन। बोले ओके चलो दूल्हा आया है तो क्या करेंगे हम भी ऐसे अटका नहीं सकते कि भाई इधर ही बैठी रहे। फिर वो वापस उसको रिपीट करते हैं हम लोग मेहंदी और वापस उसको ड्रायर से ड्राई भी करते हैं क्योंकि वो जो गीली मेहंदी निकल गई तो 2 कलर एक साथ हो जाएँगे। पर वो दुल्हन क्या बोलती है कि बस वो खुश है ना, हैप्पी है, तो हम लोग भी खुश रहते हैं क्योंकि बार-बार उनको बोलना अच्छा नहीं रहता है कि भई आप ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठो। खुशी का माहौल है, आप भी एन्जॉय करो, हम भी एन्जॉय करें। तो कौन-सी दुल्हन अपने दूल्हे को देखकर ऐसे भाग के गई हो, आपको याद आ रहा? बहुत सारी दुल्हन चली जाती है, दूल्हा आया सिंधी, गुजराती, पंजाबी, दूल्हा आया म्यूज़िक बज रहा है, तो एक्साइटमेंट में चली जाती है और फिर याद आता है कि मेहंदी है। किसी हीरोइन का कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जो एकदम फ़िल्मी सा रहा हो? ये अंकिता जी, एक तो इतनी हेवी मेहंदी लगानी थी अंकिता लोखंडे को, उसको बहुत पसंद था और वो बोली थी कि वीना जी मेरा एक सपना था कि मैं मेहंदी आपसे ही कराऊँगी। सब डिज़ाइन चॉइस करके, पैर में भी नी तक, हाथ में भी इतना सारा। विक्की जी आए और अंकिता जी का तो डांस चालू, डांस कैसे मेहंदी हमने लगाई है ना हमें पता नहीं है। और विक्की जी ने भी मेहंदी लगाई क्योंकि मारवाड़ीज़ में तो मेहंदी रहती है, तो उन्होंने भी पूरे दोनों हाथ में मेहंदी लगाई। बहुत एन्जॉय किया था, हम लोग ने बहुत ही एन्जॉय किया था। और दूसरी क्या बात कहूँ, अभी एकता कपूर, अच्छा। उन्होंने जो बुकिंग करा आप सगनों की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी मम्मी-डैडी की 50th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने प्रिया जी को क्या बोला था,
प्रिया मेरे को वीना ही चाहिए, तू बुक कर वीना को। तो प्रिया जी ने बोला कि वीना जी ये डेट का आपका कैसे है, क्योंकि दिसंबर भी था तो उनकी आगे पीछे 2 डेट चेंज हो गई। तो बोली नहीं वीना तेरे को ही लगाना है, क्योंकि एकता जी ने बोला है कि मेरी मम्मी और बहुत साल जिएगी क्योंकि वीना का गुड लक है। तो 50th गोल्डन एनिवर्सरी है तो मेरी मम्मी की 100 एनिवर्सरी होगी। तो मैं रियली थैंक यू बोलती हूँ एकता जी को कि उन्होंने प्रिया जी को बोला कि वीना जी का गुड लक है, मेरे को वीना ही चाहिए। तो एकता जी ने खास 50th एनिवर्सरी के लिए उनके मम्मी डैडी की थी और उसके लिए मैं मेहंदी लगाने गई थी। और जीतू जी क्या डांस कर रहे थे, अभी भी आप भी डांस कर रहे थे। और शोभा जी ने पहले इतना थोड़ा आपने बोला ना हाँ। मिनिमम मेहंदी, हाँ तो मेरे को प्रिया ने ऐसे ही बोला था उसको 2 राउंड ही लगाना है और पूरी हथेली भर के लगाया। कि बोले नहीं नहीं वीना जी आप इतना शौक से लगा रहे हैं तो पूरा हाथ भर के खाली पीछे में ही राउंड कराया उन्होंने। तो और कुछ बताएंगे और क्या किया उन्होंने उस पार्टी में? जीतू जी मतलब बहुत खुश लग बहुत उनका डांस तो डांस है डांस में तो जीतू जी मेरे फेवरेट और वो डांस कर रहे थे इतने बेस्ट लग रहे। तो उन्होंने खुद ने भी जीतू जी ने भी नाम लिखाया कि शोभा मेरे को भी मेहंदी, शोभा जी का बोले मेरे को भी मेहंदी थोड़ा सा लगाना है क्योंकि आपका गुड लक है। तो ये जो गुड लक आप बोले तो ये मुझे अभी 50th गोल्डन एनिवर्सरी और प्रिया ने मेरे को फोन किया कि वीना एकता ने तेरा ही नाम दिया है कि तेरे को कैसे भी आना है। तो रियली वो दिन भी मैं कभी नहीं भूल सकूंगी क्योंकि पहले जो मिले थे मेरे को जितेंद्र जी, शोभा कपूर ये सब मिले थे, तभी तो एकता जी छोटे थे, पर तब सब सुनीता जी, नीतू सिंह, ऋषि कपूर सब पहले एक्टर प्रेम चोपड़ा, अभी भी प्रेम चोपड़ा जी मिले, राकेश रोशन जी मिले, सब मिले तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को इनको सबको मिलके कि मैं पहले मिली थी इनको सबसे पहले एक्टर लोग को, मैं इनके घर में मिली थी प्रिया शिप्पी के यहाँ और आज वापस मिल गई। और मूवी की बात और रानी जी की बात, आप जैसे बोले मैं धर्मा प्रोडक्शन भी कर रही थी, यशराज भी कर रही थी। हाँ। तो यशराज की मूवी हम तुम में मेहंदी थी, उनको अलग मेहंदी चाहिए थी, जो हम लोग ने कभी खुशी कभी गम में नेल पॉलिश से की थी। तो बोले मेरे को पेन से चाहिए, वीना जी आपको पेन से लगाना है। मैं बोली पेन कैसे होती है, और कभी फोन किया था आपको पता है, रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं 2 मिनट बोलने ही जा रही थी कि भाई ये टाइम है, तब तक वो खुद ही बोल दे मैं रानी बात कर रही हूँ, कल सुबह 7 बजे मेहंदी है। बोली हाँ 7 बजे कहाँ आना है, तो बोले शूटिंग पे आना है। ओके। और हम तुम मूवी में रानी जी ने मुझे सीन में बिठा दिया कि सीन में लगाती हुई मेहंदी। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम सीन में बैठी थी मेहंदी के लिए, कभी खुशी कभी गम में भी मैं बैठी थी मेहंदी के लिए, पर फिर मैं एक ही दिन बैठी, फिर बहुत गर्म लग रहा था तो मैं बोली मैं इतना देर इतना घंटा मैं नहीं बैठ सकूंगी क्योंकि हमारे ऑर्डर्स भी रहते थे। तो मैं तभी कभी खुशी कभी गम में एक बार बैठी थी, मैं 1 या 2 दिन बैठी थी, वो भी कभी-कभी कोई सीन में दिख रहा है मुझे याद नहीं है। पर हम तुम मूवी में रानी जी ने खुद ने अंदर सीन में बिठाया था और उसके बाद रानी जी का जो भी मेहंदी, घर में भी एक फंक्शन था उनका भाभी का, गोद भराई का, तब भी मेहंदी लगाने गई थी। और अब भी मिलते हैं रानी जी, तो वीना जी कैसे हैं? और हम लोग कभी-कभी ऐसे उनके गोद भराई के लिए भी मेहंदी लगाने गए थे, तो उनको गुजराती फूड वगैरह उनको बहुत पसंद है। तो बोले वीना बेन केम છો? શું લાવ્યા છો? पर इस तरह से बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हम तुम मूवी में मैं मेहंदी लगाने बैठी, वो मेरे लिए बहुत था। रानी मुखर्जी ने अंदर बिठाया था मेहंदी लगाने के लिए, सीन में हूँ मैं, हम तुम मूवी सीन में। और तभी उनको अलग मेहंदी जो लगाई थी हम लोग ने, जो कभी खुशी कभी गम में हम लोग ने ब्लैक मेहंदी कही थी और इनको मरून मेहंदी करनी थी, तो फिर हम लोग ने पूरा मरून मेहंदी किया। वो पेन से किया था आपने? पेन से वो बोले थे पेन, पर पेन हमको मिला नहीं क्योंकि स्केच पेन था, और उसके बाद मैंने पेन ढूंढ ली और अभी मैं कंटिन्यूटी पेन से ही मेहंदी कर ली। बॉलीवुड में करती हैं वो पेन से करती पेन हैं? से करते हैं, पहले नेल पॉलिश से करते थे। ओके। और अभी कुछ कुछ राती खाना कभी लेकर गई फिर आप रानी के लिए? वो मस्ती करती है, उनको वड़ा पाव ये वो सब पसंद है। तो हम लोग लड़कियां एक दूसरे में बात करते हैं तो बोले मारा माटे पर वड़ा पाव लाओ जो। अच्छा, तो अच्छी गुजराती बोल अच्छी लेती हैं। गुजराती अच्छी। कहा जाता है हीरोइनें फूडी नहीं होती, लेकिन आप कभी किसी की शादी में मतलब गई हो बॉलीवुड की और आपने देखा हो कि बाबा सुना कुछ है, यहाँ तो हीरोइनें सब कुछ खाती हैं। इनको गुजराती फूड सबको पसंद है। करीना जी का भी हम लोग जब कर रहे थे कभी खुशी कभी गम, तो तब वो बोलते थे वो थेपला वेपला इन लोग को सब पता है कि जैसे मैं गुजराती हूँ तो मैं मेरा खाना लाती थी, तो उनको सबको पता है कि थेपला लाव्या छो, ढोकड़ा लाव्या छो, शू लाव्या छो। तो शूटिंग में सब मजाक करते हैं सब लोग। तो कोई आपका टिफिन शेयर करता है? कर का है, वो लोग लेते हैं, हम लोग थेपला लेके जाते हैं तो कभी कभी लेते हैं। ओके, ओके। हीरोइन का तो क्या रहता है, वो मैं जैसे बोलूंगी वैसे सब करेंगी, अच्छा, वो आपकी बात ज़्यादा क्योंकि मानती वो हैं। मानेगा ही, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मेहंदी परफेक्ट हो। एक तो पहली बार इतनी मेहंदी लगा रहे हैं
हमारी मेहंदी परफेक्ट हो। अभी जैसे शिल्पा जी भी थे, करिश्मा कपूर भी थी, तो बोल रहे थे कि आप जो जो बोलेंगे हम सब करेंगे। अच्छा, जो चीज़ आप बताएंगे वो सब चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं। मतलब कैसे लगानी है, कैसे बैठना है, कितने बैठना है, घंटे रखना है। मेहंदी गीली है कि सूख गई, हम लोग उठे कि नहीं उठे, वो सब बातें कर। तो कोई ऐसी बॉलीवुड फैमिली है जिसके साथ काम करने का आपका मन हो? मैं लगभग सबके साथ कर चुकी हूँ। अभी जो यंगस्टर सब आ गए हैं वो भी खुशी से बुलाते हैं। हाँ। मैंने जो मांगा था शायद उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दे दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। आज ये सेलिब्रिटी नाम भी मेरे को उनकी वजह से मिला है, आज पहचान उनकी वजह से मिली है। हुँ। तो आज ये मेहंदी की वजह से मैं कहाँ-कहाँ आज पहचानी जाती हूँ कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ। वीना जी मेहंदी वाले हैं, जैसे सब लोग पहचान लेते हैं कि आप वही मेहंदी वाले हैं ना? मेरा नाम भी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हुँ। वही है ना? और सगनों की मेहंदी, तो जैसे दिल्ली में तो बोला जाता है कि वीना ने जो ब्राइड की मेहंदी में से 4-5 फ्रेंड को सगन किया, उसकी सबकी शादी होने लगी। तो आज मेरे लिए तो ऐसे बन गया है कि एक शगुन वीना जी से कराना है। मेहंदी का शगुन वीना जी करेंगे। और आपको बताऊँ अभी-अभी तो ऐसे हो रहा है कि मेरा वेलकम हो रहा है। अच्छा। लड़कियों को बोल के रखते हैं कि वीना जी आए तो हमको पहले बोलना। मैं बोली क्या है? वो बोले वीना जी आपका वेलकम कर रहे हैं, म्यूज़िक बजाते हैं जैसे मैं आई, एक खुशी का माहौल बन जाता है और सब लोग कि जी एक शगुन मेरे को कर दो वीना जी, ब्राइड के कौन से शगुन कर दो। तो उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं बोली ना वही मैं बोली कि एक शगुन की मेहंदी है और भगवान ने मेरे को इतना अच्छा काम दिया है आज करने के लिए कि शगुन की मेहंदी आज मैं दुल्हन को लगा रही हूँ, वो दुल्हन बनेगी और सजेगी। तो आज मुझे एक खुशी होती है कि मेरे हाथ से मेहंदी लगी है और उनकी लाइफ बहुत खुशखुशाल जाए और मैं वही दुआ करती हूँ कि मैं उनके हाथ में ऐसे ही मेहंदी लगाती रहूँ। आपको सब बहुत प्यार दे रहे हैं, देते हैं, प्यार से बुलाते हैं। आपके मन की कोई ख़्वाहिश है कि मुझे इसकी बेटी को मुझे उसकी शादी में मेहंदी लगानी है? कई बार दिल से निकलता है ना कि नहीं मुझे जैसे कि आपने कहा कि श्री जी को आप नहीं श्रीदेवी को नहीं लगा पाई थी, पर आपके मन में है कि जाह्नवी की शादी में मैं जाऊँगी, ऐसा कोई है वो तो जिसकी है ही और वो बुलाएँगे। मेरे मन में है, मुझे क्या, मुझे फिक्स क पता ही है कि वो लोग मुझे बुलाएँगे ही, क्योंकि वो लोग एक शगन बाँधते हैं, शगुन का मानते हैं कि मेहंदी शगुन की है, तो हँसी-खुशी लगनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए सब बुलाते ही है और वो ख़ास अभी से मेरे को तो कितने जन ने बोल दिया है कि वीना जी हमारी बेटी का बुकिंग रख देना। किसने-किसने बोला है? बहुत बताना जन, चाहेंगे? मैं बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत जन ने बोला है कि वीना जी बुकिंग रख देना। बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स करो कि जल्दी हो जाए हमारी बेटी की। अच्छा, तो वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी वो की शादी अभी उनकी जल्दी है। जल्दी हो जाए, आप ब्लेस करो। मैं, मेरा तो बिज़नेस है, मैं तो ब्लेस करूँगी जल्दी-जल्दी हो जाए, सबकी लाइन लग जाए। हाँ, तो इस तरह से ऐसे होता है। और एक जो मेरा किस्सा है कि जब मैं अंबानी हाउस जा रही थी, तब मुझे ऐसे लग पहले तो इतनी एक्साइटमेंट थी मैं कि अंबानी हाउस जाना है, नीता जी को लगाना है, अंबानी हाउस जाना है। मैंने पहले भी उनको मेहंदी लगाई थी, पर अभी जाके लगाना तो थोड़ा ऐसे था कि हाँ, मैं नीता जी को लगाऊँगी, मैं नीता। पर जब मैं वहाँ मेहंदी लगाने बैठ गई तो मैं तो थोड़ी नर्वस हो गई कि मैं सोची अभी नीता जी का हाथ पकड़ के लगाना और उनके अंबानी हाउस में जो अभी नया अंटालिया बना है वहाँ जाना। तो जब ईशा जी की मेहंदी थी तब मैं उनको लगाने गई थी। तब पहले पहले एक्साइटमेंट था कि हाँ, मैं नीता जी को मिलूँगी ऐसे-वैसे। पर फिर बाद में डर लगने लगा कि मैं क्या बात करूँ क्या? पर आपको बोलूँ टच वुड वो डाउन टू अर्थ। मैंने मेरे पिलो पे उनका हाथ रखा और बोले, "वीना जी केम छो? તમારું फैमिली केम छे?" वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकूँगी कि इतना जो डर रही थी मैं, वो सब डर निकल गया कि उन्होंने मेरे से बातचीत की। पहले ऐसे लग रहा था कि क्या होगा, पर उन्होंने बोला, "आपका फैमिली केम? તમે કેમ છો વીણાબેન? તમે આવી ગયા મહેંદી મૂકવા?" बस मेरे लिए वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। और उन्होंने भी बताया, हम लोग पिलो और नैपकिन लेके जो मेहंदी लगाते हैं, तो क्योंकि वो सब काम कर रहे थे, तो रात को 2:30-3 बज गए थे। तो फिर उनको ऐसे हाथ रखा और मैं, वो बोले कितना अच्छा लगा। और वो बोले रियली वीना जी ये सब आप अरेंज करके खुद आते हैं? और अबू जानी संदीप खड़े थे, बोले इसके लिए तो वीना जी को बोला जाता है ग्रेट, कि वो परफेक्शन इसको बोलते हैं। अरे तो मेरे लिए वो दिन की घड़ी कभी मैं नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि तकिया पिलो नैपकिन हम लेके ऐसे बैठेंगे तो कभी कोई थका हुआ भी है ना, तो 2 मिनट उसको रेस्ट मिल जाता है हाँ। कि मेहंदी लगाने बैठे तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़िंदगी का वो दिन था। पहले डर रही थी कि मैं कैसे बात करूँगी, पर उन्होंने ही बोल दिया कि आपका फैमिली और सब कैसे है तो ऐसे।
और किस-किस को लगाई थी आपने उस दिन मेहंदी वहाँ, नीता जी के अलावा? उनके फैमिली मेंबर थे सब। दुल्हन को? ईसा जी की, हाँ, ईसा जी का वेडिंग उनके घर हाँ। में ही था ना, यस, यस। तो रात को जो मेहंदी थी कि सब उनका सब डेकोरेशन वगैरह चल रहा था, तो सब फैमिली मेंबर को उनके घर में ऑलवेज सब फैमिली मेंबर को मैंने ही लगाया है। पर अंटालिया हाउस जाना और उस दिन जैसे सी विंग में जाती थी उनके घर पे, पर उस दिन अंटालिया हाउस फर्स्ट टाइम जाना, एंट्री करना, और वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ का एक ऐसे बोलेंगे ना एक सपना था, और मैं वहाँ आज खड़ी थी, तो एकदम ऐसे लग रहा था मुझे। हाँ, अंटालिया के बारे में बहुत सुना है, तो कभी ऐसा हुआ है किसी के घर में जाके लगाओ कि ये तो एकदम महल जैसा है? तो यही इनके घर ये पे जाके लगाया तो पूरा महल जैसे, और सब बाहर से देखते थे, सपने में भी नहीं सोचा था कि अंदर तक जाएंगे। और चलो उनकी शादियां होगी तब मेहंदी में मैं जाऊंगी, पर कभी कभी फंक्शंस बाहर भी रहते हैं ना, पर मैं तो उनके घर में बैठ के मेहंदी ईशा जी को भी वहीं लगाया, तो वो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा सपना था। ये तो बॉलीवुड की बात हुई, लेकिन आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स की यहाँ पर भी मेहंदी लगाई है। उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? सबसे फर्स्ट गीता बसरा, अच्छा। हरभजन सिंह के लिए जालंधर जाना था हमें, ओह! तो उनकी मेहंदी वहाँ ही थी, जालंधर में ही थी। तो गीता बसरा जी को मेरी मेहंदी पसंद थी, तो उन्होंने बोला था आपको जालंधर आना है। मैं बोली ओके, मैं बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हरभजन सिंह, और बहुत ही मजा आई। आपको क्या बोले, उसकी मेहंदी जब चल रही थी गीता बसरा की, मतलब डोल लेके, पंजाबी डोल लेके आए और क्या एंजॉय किया उन्होंने। और मेहंदी लगानी थी तो बोले नहीं मेरे को थोड़ा ही चाहिए, पर गीता बसरा जी ने बोला कि नहीं मेहंदी आपको लगानी ही पड़ेगी, और फिर उन्होंने मेहंदी लगाई और भांगड़ा डांस किया, बहुत एंजॉय किया था उनकी मेहंदी के लिए। और फिर मैं गई थी रविंद्र जाडेजा के लिए, हाँ, तो उनकी बहन नैना बा ने मेरे को बुकिंग किया था, और उन्होंने खुद ने पूरा पूरा ब्राइडल मेहंदी लगाया। और फिर उस दिन उनका शादी था, वहाँ भी मैं रुकी थी। रविंद्र जाडेजा जी का शादी था, और वो सब अलग तरीके से था क्योंकि वहाँ के राजपूत थे ना, हुँ। तो उन्होंने भी थोड़ा मेहंदी लगाया। उनके फंक्शन में भी हम लोग थे, तो बहुत ही मजा की थी। और सब क्रिकेटर, फिर अभी वर्षा पटेल की बेटी की शादी थी, पूर्णा पटेल की, तब सब क्रिकेटर मिले थे। धोनी जी, उनकी वाइफ ने भी मेहंदी लगाई, सब लोग ने मेहंदी लगाई, साक्षी ने। साक्षी ने भी मेहंदी लगाई, तो तब सब क्रिकेटर मिले थे। तो यहाँ पे रविंद्र जाडेजा की शादी में भी सारे क्रिकेटर आए होंगे, हरभजन की शादी में भी आए होंगे। हाँ, और उस शादी शादी तक में रुके थे? नहीं, शादी तक मैं नहीं रुकी थी, उनके एक आध फंक्शन मैंने देखा था। और रविंद्र जाडेजा जी का पे जो मेन शादी का फंक्शन था, वहाँ पे वो बोले थे कि हमारी शादी अलग तरीके से है, तो वीना जी आप चलिए, और शाम को सब क्रिकेटर आने वाले थे। अच्छा, तो क्रिकेट आपने देखा होगा तो शादी में बारात लेके आए होंगे जाडेजा तो सबसे ज़्यादा कौन नाच रहा था क्रिकेटर में उनकी बारात में? तभी तभी कोई इनका फैमिली का था फंक्शन, तब हम लोग थे, क्योंकि अच्छा। वो कुछ तलवार लेके सब जाते ऐसा कुछ था, तो हाँ। वो देखने के लिए मुझे एक्साइटमेंट था, तो मैं बोली कि मैं फिर शाम की फ्लाइट से निकलूंगी, तो सुबह का वो शो उनका फैमिली सब था, तो वो देखा था मैंने। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीवी की अगर मैं बात करूँ तो आपने अंकिता की बात की। हाँ, ऐसे और कौन-कौन से सितारे हैं जहाँ पर आपने मेहंदी लगाई है टीवी एक्टर, टीवी एक्ट्रेसेस में? सीरीज में भी लगाई है, टीवी एक्ट्रेस में भी लगाई है, जैसे अपनी ये थी राजश्री ठाकुर को भी मेहंदी लगाई थी, राजश्री ठाकुर, और अपना स्वयंवर था उसका, रतन राजपूत, रतन, हाँ। तब उनको पूरी ब्राइडल मेहंदी हम लोग ने लगाई थी उसमें, पूरी ब्राइडल। कपिल शर्मा। हाँ, कपिल शर्मा, वाह, उनका तो सब वो दिन कैसे थे। सोनम जी की शादी हुई, और हाँ। 2018 तो मेरे लिए लक्की हो गया, क्योंकि लक्की चामे ईसा ईसा जी की मेहंदी की, और इनके लिए हमको गिनी जी ने बुक किया था, तब हमें कुछ पता नहीं था, पर गिनी की मेहंदी के लिए हमें अमृतसर जालंधर जाना था, और फिर जालंधर हम लोग ने गिनी जी को मेहंदी लगाई, तो उस टाइम पे कपिल जी वहाँ नहीं आए थे। फिर गिनी जी ने बोला नहीं, उनको मेहंदी लगाने आपको जाना ही है और लोटस करना है। कपिल शर्मा के हाथ में मैंने लोटस किया था, और वो भी बहुत ही मज़ा आया था क्योंकि कपिल शर्मा और इतने फेमस थे, और गिनी जी ने बोला था कि उनको लोटस आपको लगाना ही है, तो वो बुकिंग मेरे को गिनी जी ने करवाई थी, और वो उसके लिए अमृतसर गए थे, और वो टाइम बहुत कंजस्टेड था क्योंकि ईसा जी की भी शादी, बैक टू बैक बहुत शादियाँ बैक टू बैक आपके। बहुत शादियाँ थी। 2018 तो बहुत ही लकी ईयर रहा है मेरे लिए। तो कपिल रियल लाइफ में भी उतना ही मस्ती मज़ाक करते हैं जितना हम उन्हें ऑन स्क्रीन देखते हैं? उनके जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो रियल लाइफ मस्ती में मजाक ही कर रहे थे। आप मेरा फोटो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके घर में पूरी रौनक लगी हुई थी, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके घर में गए थे मेहंदी लगाने, जालंधर से अमृतसर, और फिर अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी बॉम्बे की। अच्छा,
तो वैसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे बस। जैसे फिल्मों में आपने जितनी बातें की उसके अलावा आपको कुछ और याद आ रहा है जो आपको हमेशा एक ध्यान में रहा हो कि कुछ डिफरेंट था? आए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर को लगाया था, वो पूरा डिफरेंट था क्योंकि उसको राइट हैंड में मेहंदी लगा के, और बहुत एक्साइटमेंट थे। उनकी मेहंदी खराब भी हो जाती थी, निकल जाती थी, तो रणबीर कपूर वापस रिपीट कराने आते थे। अच्छा। तो मेरा सीन में हाथ दिख रहा है, विना जी मेहंदी निकल गई है। और ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान आयुष्मान। खुराना, तो वो पूजा कैरेक्टर तो हमें बाहर निकालना ही नहीं था कि हम लोग उनको मेहंदी कर रहे हैं। जब मूवी आई तब वो कैरेक्टर बाहर हुआ, तो पूरी मूवी में उनके हाथ में, दोनों हाथ में मेहंदी थी। तो वो भी एक्साइटमेंट थे, तो फिर बोल रहे थे कि रणबीर कपूर जी भी परफेक्ट ऐसे ही लगा रहे थे, बोली ऐसे ही लगा रहे थे। तो बहुत खुश थे, उनको मेहंदी लग रही थी, पर वो कंटिन्यूटी रखना था, तो बार बार निकालना, बार बार धोना, तो थोड़ा उनको इरिटेट हो रहा था। पर वो बोले नहीं, सीन का रिक्वायरमेंट है तो मुझे तो करना ही है। तो वो भी परफेक्ट के लिए आ जाते थे कि प्लीज यहाँ यहाँ मेहंदी दिख रही है तो प्लीज आप रिपीट करो वापिस। अच्छा, तो आयुष्मान आपसे स्पेशली पूछ भी रहे थे रणबीर कपूर के और ये बारे में? जरदोसी मेहंदी वापिस इसमें ड्रीम गर्ल 2 में ही रिपीट हुई ना, जो हम लोग ने करीना जी को कभी खुशी कभी गम में लगाया था, वही मेहंदी रिपीट हो गई, क्योंकि अनन्या पांडे को वो जरदोसी मेहंदी लगानी थी, सिल्वर और गोल्डन वाली। हाँ, तो तो वो वापिस रिपीट हुई ड्रीम गर्ल में। ओके। तो बीना जी, आपने कहा कि 10 रुपए से आपने शुरुआत की थी। तो फिर जब आप बॉलीवुड में आई, इतने बड़े-बड़े लोगों को लगाने लग गईं, तो लोगों के मन में है कि भई काफ़ी महँगी पड़ती होगी ये मेहंदी तो, कि बहुत पैसा व लेते होंगे या इस बारे में आप क्या तो कहेंगी? वो जिसको बातें करनी है वो बातें करेंगे, पर आपको मेरा फैक्ट बताऊं कि मैंने 10 रुपए का एक हाथ स्टार्ट किया था। मैं खुश क्यों थी? क्योंकि मैं जो काम करती थी उसमें 8-10 घंटा बैठती थी, हुँ, तो 10 रुपीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और रही मेरी मम्मी की बात, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। मैं जब अंबानी के घर में भी फर्स्ट टाइम गई थी, सी विंग में हमें जाना था, एड्रेस दिया गया, तब मैं आजू-बाजू जैसे बात करते हैं कि આજે હું અંબાણીના ઘરે જવાની છું, અંબાણીના ઘરે જવાની છું, तो सबने मुझे बोला इतना रुपया लेना, इतना करना, ये करना, वो करना। जबकि मेरी माँ ने बोला तेरा जो प्राइस है वही लेना है, तू वहाँ जा रही है, भगवान का शुक्रिया अदा कर कि तू वहाँ जा रही है। हुँ, तो वो चीज़ आज तक मैंने मेरे मन में रखी है कि नहीं, मेरी जो प्राइस है मैं वो लूँगी, उसके ऊपर गिफ्ट देंगे, कोई चीज़ देंगे, वो बात अलग है। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप प्राइस के लिए प्लीज़ मेरे को एक बार फ़ोन कर लीजिए, आप मेरे से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइस है वही मैं लूँगी। अभी भी मेरी जो प्राइस चल रही है मैं वही लूँगी, क्योंकि मेरे को एक खुशी मिल रही है कि आज मेरी जो सबके साथ रिलेशन है, आज उनके उनके साथ रिलेशन रख के मैं आगे बढ़ी हूँ, और उनमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। क्योंकि जब मैं 10 रुपए का हाथ लगाने गई थी, तब कोकिलाबेन अंबानी ने बोला था, "वीना बेन फ़ोन, कार्ड?" मैं बोली, "नहीं है मेरे पास, कार्ड्स भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है", क्योंकि फ़ोन केयर ऑफ था। हाँ, 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 और वो केयर ऑफ वालों को पैसा देंगे, किसका फ़ोन आएगा, वो सबको नंबर नहीं दे सकते थे। हाँ। किसी-किसी को नंबर देते थे, पर उनके घर में फ़ोन आएगा तो वो भी पैसा देना पड़ता था, फ़ोन आएगा उसका, और करने का भी वापिस वहाँ से। पब्लिक फ़ोन में 1 रुपए में होता था, और वहाँ 5 रुपीज़ दे के फ़ोन करने के। तो मतलब पहली जो सजेशन थी आपको बिज़नेस की एक बेसिक टिप की वो कोकिलाबेन जी ने दी आपको। तभी माइंड में डाला था कि फ़ोन होना चाहिए। तब मम्मी को भी बोली थी कि हम लोग को फ़ोन लेना चाहिए। वो बोले, "अपने को फ़ोन का क्या ज़रूर है?" और तब टेलीफ़ोन ऐसे नहीं मिलते थे। हुँ, आपका बिज़नेस है तो वो जो गवर्नमेंट का फ़ोन भी ऐसे नहीं मिलता था। हुँ। तो इतनी मुश्किलें थी, पर इन्होंने माइंड में तभी डाल दिया कि कार्ड होना चाहिए। तो अभी जब आप नीता जी से मिलने गई तब आपने बताया कि मुझे कोकिला जी ने ये एडवाइस दी थी सबसे पहले? देखो वो बुला रहे हैं, वही है कि आज उनकी मदर इन लॉ जो कर रही है उसके ऊपर ही वो सब चल रहे हैं। सब लोग, हम लोग जो उस टाइम के सब आर्टिस्ट हैं, हम लोग अभी भी मिलते हैं। ओके। सब उनके यहाँ कंटिन्यूटी है। तो जो प्राइज़ आप नीता अंबानी से लेंगी वही प्राइज़ आप ऐश्वर्या से भी लेंगी, दीपिका से भी लेंगी, रानी से भी लेंगी और वही प्राइस हमसे भी लेंगी, ऐसा है? सबके लिए सेम प्राइस है? सबके लिए सेम प्राइस है। बस आपके माइंड में कुछ है तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकती। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं उनकी मेहंदी लगाती हूँ, और गुड लक और गिफ्ट जो मेरे को देंगे वो क्या होगी मुझे भी पता है। ओके। पर मैं उनके यहाँ हूँ, इतना मेरे लिए तो बस है। मैं बहुत प्राउड मोमेंट करती हूँ, और आज मम्मी की मेरी बात भी याद आ रही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्लाइंट ने बात भी की है कि वीना हम तेरे से बात कर रहे थे तो तेरे को पता था कि मैं बात कर रही थी? तो बोली, मुझे पता नहीं था।
तो बोले तेरा प्राइस इतना ही है, तो मैं बोली हाँ मेरा प्राइस इतना ही है। अच्छा, मतलब वो लोग भी सरप्राइज थे कि वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, मेरे को नाम नहीं देते हैं हाँ। कि कौन बात कर रहा है। तो मैं तो मेरा जो प्राइस है, जो चीज है, मैं उनसे बात करती हूँ। और तो मैं फिर बोली मैंने पहले से ही वही रखा है कि भाई जो भी बात कर रहा है, हम लोग घर में भी कभी चले गए तो भी मैं कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं करती हूँ कि मैंने पैसा कम बोला है। मैं खुश हूँ कि मैं आज इनके साथ मिल रही हूँ, मैं आज इनके साथ बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं नॉर्मल फैमिली में से हूँ और ये कभी सपना क्या कभी सोचा भी नहीं था कि इतना तक मैं पहुंचूंगी। कभी ऐसा हुआ है कि आप प्राइस फिक्स करके गए हो किसी सेलिब्रिटी के यहाँ मेहंदी लगाने और बाद में आपको पेमेंट ना मिली हो, पैसा ना मिला हो? देखो, शादी का और शगुन का, मैं आपको सच बोल दूं, कोई इतनी बड़ी शादी कर रहा है, कोई इतने बड़े फंक्शंस रख रहा है, क्यों नहीं देगा पैसे? मैं बोली ना कई कई बार, बार इग्नोरेंस में भूल गए, चलिए बाद में पेमेंट कर देंगे, और भूल गए हो, फिर आपने भी याद ना दिलाया हो। कभी खुशी कभी गम का बोलूं, मैं पैसा लेने को ही नहीं गई थी, कैसे लेना है वही नहीं पता था। वहां से ऑफिस से फोन आ गया कि सब लोग पैसा ले गए, आप मांगने को भी नहीं आए हैं। मेरे 3 चेक थे, बोले कि कैसे आपका पेमेंट है, क्या है? मैं बोली मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं शूटिंग के लिए फर्स्ट टाइम गई हूँ। क्या पैसे लेना, क्या करना? धर्मा प्रोडक्शन की ऑफिस में सिर्फ फोन आ रहे थे कि आप अपना पैसा लेके जाओ। तो बिल बनाना भी नहीं आता था, तो वो लोग फोन कर रहे थे। तो उनको भी पता है कि हमारी जो पेमेंट है उनको करनी है। तो मेरे को वहां से वो भी केयर ऑफ के फोन पे फोन आ रहे थे कि भाई उधर से बिना तेरे को वहां से फोन है धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस से, तुम जाओ। उनके जो ऑफिस में भी एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, वो भी विना बिना आपने पैसा का कुछ भी नहीं दिया, हमें कैसे बनाने का वही नहीं पता है। तो जो मेरा नसीब का है वो तो मुझे मिलेगा ही। और जो बात कर रहे हैं कि बड़े लोग पैसे नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, देखो कभी उनकी भी कोई मिस्टेक होगी, वो आपको नहीं बताएंगे। और मैं ये बोलूँ कि बड़े लोग इतना छोटी सी अमाउंट के लिए अपना नाम क्यों खराब करेंगे? जिसका भी शायद मेरा भी अमाउंट होगा, शायद डिज़ाइनर का भी होगा, कितना होगा उनके लिए क्या अमाउंट होगा? पर हम लोग ने कोई मिस्टेक की होगी तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने कुछ मिस्टेक की है, तो फिर नहीं आएगा पेमेंट। और पेमेंट उनका फ़ोन आए किसी का भी, जस्ट मैं बता रही हूँ। और मेहंदी वगैरह तो सगनों का है, वो लोग तो पहले ही पेमेंट दे देते हैं। शायद मैं कम माँगूँगी, पर कवर ज़्यादा होगा। अच्छा, ऐसा हुआ है? हुआ है कि किसके कवर ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है? अभी आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे एक ही नाम, मेरे को तो ऐसे है कि मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि दुल्हन को इतनी मेहंदी लगाए। इसकी भी गए थे हम लोग, लीज़ अर्ली के लिए भी उदयपुर गए थे। हुँ। हाँ, तब भी मैंने पैसा नहीं माँगा था, क्योंकि हम लोग की 8 जन की उदयपुर की फ्लाइट की टिकट आने-जाने की, और मेहंदी कितने जन को हम लोग ने लगाई, लीज़ अर्ली को इतनी मेहंदी लगाई, और 15-20 जन ने थोड़ा-थोड़ा मेहंदी लगाया। अभी मैं बोली मैं बिल क्या बनाऊँ? मैं खुश थी कि मैं लीज़ अर्ली के यहाँ मेहंदी लगा के आई, मैं बहुत खुश थी। और उनके यहाँ से मेरे को फ़ोन आया और बोला चेक लेके जाओ, तो चेक 75,000 का था। तब मेरी इतनी वो भी नहीं थी, पर वो बोले आपका चेक पड़ा है वीना जी, ऑफिस आके लेके जाओ। मैंने पैसे नहीं बोले थे उनको, क्योंकि मेरे को पैसे बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। 8-8 जन के टिकट, वहाँ होटल में रहने का, इतनी बड़ी शादी, और मेहंदी लगाई तो हम लोग बिल भी बनाएँगे ना तो शायद 15-20 हज़ार बिल बनता था हमारा। बनाऊँगी तो भी, क्योंकि वो लड़कियाँ भी बोली वीना हम लोग ने 5-5 जन को मेहंदी लगाई है, और गिफ्ट वगैरह भी उनको मिला था। तो बोले अपने को कुछ नहीं चाहिए। तो देखो ये सब खुशी है, हम भी खुशी से रहेंगे ना तो वो भी हमें समझते हैं। और पेमेंट की बात है, मैं तो नहीं सोचती हूँ कि कोई ये मेहंदी का पेमेंट, शगनों का पेमेंट, कोई भी किसके घर में शादी जो है उसमें शगुन का पेमेंट कोई अटकाएगा, मैं ऐसे नहीं सोची। जी। आपने गिफ्ट की बात की, अभी हाल ही में जब अनंत की शादी हुई तो सबने कहा कि भई सबको जो है बहुत महँगी-महँगी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ मिली थी। तो आपको क ज़हन में तभी कोई ऐसा गिफ्ट रह गया है जो आपको आज तक आपको लगा हो कि कितना खूबसूरत गिफ्ट दिया था? देखिए, कीमत नहीं, वो प्यार भी रहता है प्यार ना? भी रहता है। तो आपको ऐसा कोई गिफ्ट याद आता है जिससे जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? देखो बॉलीवुड तो बाद में आया है, पर पालनपुरी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, जो वाल्की स्वर, नेपेन सिरोड, पैडर रोड, कप परेड, वो सब क्लाइंट मेरे पहले थे। उस टाइम पे 25-25, 30-30 रुपए की एक-एक, दो-दो जन की मेहंदी लगाने मैं वहाँ जाती थी, और वहाँ मेरा परफेक्शन मेहंदी का हुआ है। तो उसमें पालनपुरी क्लाइंट थे रूपाबेन। अच्छा। उसको जैसे पालनपुरी में उनको रूपाबेन मेहता, पर उस टाइम पे उनको रूपाबेन करोड़पति बोलते थी।
तो उनकी बेटे की शादी थी, तब ताज होटल में मेहंदी फंक्शन था। ओके। तो मुझे पता नहीं, हम लोग तो नाम लिखते ही है सबके मेहंदी में, नाम लिख के ही हम लोग काम करते हैं कि भाई इतनी इतनी मेहंदी हो गई। तो उन्होंने बोला, वीना तेरा कितना पेमेंट, क्या कितने लोग को मेहंदी लगाया? तो किसने उनको बोला कि सब नाम लिख के लेना, सब पेपर ले लेना। तो उन्होंने वहां पे ही रूपा बहन ने उनको बोला कि नहीं, वीना जी कितना पेमेंट हुआ है आप बताओ। तो मैंने बोला इतना हुआ है, पेपर्स वगैरह नहीं देखा उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा, मैं इतना हुआ है। प्लस में उन्होंने जो वहां पे सबको गिफ्ट दी थी, सिल्वर सिल्वर कलर की इतनी डब्बी है, बहुत ब्यूटीफुल डब्बी है, पूरी मीनाकारी है। उस टाइम पे वो कितना टाइम, ताज होटल भी तभी हम लोग गए थे, 30-35 रुपए का 2 आंख लगाते थे। उन्होंने मेरे को हाथ से गिफ्ट दी कि ये आपके लिए। और वो दिन भी मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे उनको बताया कि ये लोग जो भगवान से मांगते हैं तो भगवान देने के लिए थोड़ी आएंगे, भगवान हम लोग को जरिया बनाते हैं और हम लोग इनको देते हैं। और वो डब्बी आज तक मैंने मेरे बच्चों को भी बोली है, मैं उसमें सिल्वर कॉइन रखती हूँ। और वो डब्बी मेरी इतनी यादगिरी है कि मैंने बच्चों को बोली है कि मेरा सोना है, आप जो समझो। और वो डब्बी को रोज देखती हूँ, रोज करती हूँ। और उसमें मैंने मेरे सिल्वर के कॉइन, भगवान की पूजा करती हूँ, सब रखा है। वाह। तो वो रूपाबेन मेहता जो उस टाइम पे जो 2 वर्ड बोले थे, वो मुझे आज भी याद है। तो आज मेरे पास से भी कभी कोई कुछ माँगता है तो मुझे रूपाबेन माइंड में आ जाते हैं। ये मेरे से माँग रहा है, तो शायद भगवान ने मेरे पास भेजा है उसको, तो मैं, मेरी जितनी लिमिट है उतना मैं दे देती। तो उनका वर्ड और उनके पास, आप जो बोले क्लाइंट के पास से, मेरे को ये सब सीखने मिला है। तब तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं किसको कुछ दे नहीं सकती थी, पर आज भी उनका वर्ड याद है। और उन्होंने उस टाइम पे वो जो सिल्वर का बॉक्स मेरे को दिया है, तो जो गिफ्ट है वो मेरे लिए बहुत ही, मैं बोलती हूँ ना कि नेताजी भी देते हैं सब, वो गिफ्ट मेरे लिए बहुत है। क्योंकि सोनम वो कपूर प्यार से मिलता है। प्यार से, उनकी मम्मी ने भी उनकी बेटी की शादी थी, साड़ी दी थी, नेताजी ने भी मेरे को दुपट्टा दिया था। तो ये सब बातें कहने की नहीं है, पर जस्ट आपको बता रही हूँ। ये सब मत लेना, उस जस्ट आपको बता रही हूँ कि गिफ्ट छोटी सी है पर उन्होंने प्यार से दिया है। सोनम की शादी में आपको साड़ी दी थी। सबको, लड़कियों को भी सबको दिया था, इयररिंग्स, कवर सब दिया था, सबको दिया। तो ये चीज मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे को भी बहुत सुनाई दिया है कि ये लोग पैसे नहीं देते, ये नहीं। मैं बोली देखो ऐसे नहीं है, कहाँ हमारी कोई मिस्टेक कोई होगी तो बात अलग है, बाकी पेमेंट उन लोग का रेडी रहता है सब लोग का। और हमारा इतना छोटा, करोड़ों की जो शादी करेगा वो छोटा पेमेंट क्यों रखेगा? हम्म। मैं बोली ना, मैं तो ये जो पैसे थे ना, मैं जो उदयपुर गई थी, जस्ट बोल रही हूँ, मैं तो भूल गई थी। हाँ, आपने बताया। लीज अर्ली का पेमेंट मैं खुद भूल गई थी। तो मतलब कि मेहनताने के साथ साथ जो प्यार मिलता है वो आपके लिए ज्यादा प्रीशियस होता है। मुझे मुझे बस खुशी है, सबसे मिलती हूँ, क्या जो मुझे बुला रहे हैं। आज जैसे वो लड़कियां भी मिलती है तो वीना जी कैसे है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कभी तो मेरा ध्यान भी नहीं रहता है तो भी वो लोग बुलाते हैं कि वीना जी कैसे हो। तो अभी आपकी फैमिली खुश है जो आप कर रही हैं? क्योंकि आपने शुरुआत हमने की थी जब आप बता रहे थे कि खुश नहीं थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। अब उनका क्या रिएक्शन होता है? अब तो कितने खुश है ना कि वो वीना, जब भी वो मासी बोलेगी मेरी भांजी है, वो बोलेगा मेरी भांजी है। आज बच्चे लोग को मैंने इसमें से पढ़ाया, बच्चे लोग को मैंने ऊपर तक पहुंचाया, क्योंकि मेरा ख्वाहिश था, मैं एसएससी थी और मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं मेरे बच्चों को टॉप तक पहुंचाऊंगी, कुछ भी हो। तो चलिए वीना जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स। ऐसे ही इंस्पिरेशनल और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल मेरी सहेली सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।